जहां से जो बीमारी लगी है मैं लेके चल रहा, मैं बैठेंगे। तो आज वशिष्ठ महात्मा इला महाराज को कहां लेके आए? भोले बाबा पार्वती के पास। तब कही जो प्रभु कैसे उनके दुखों का निवारण कर दो, सबरा राज चौपट हो गया है। और जे अंबिका बन गए, नारी बन गए कैसे करके, और 1 महीने का गर्भ है उतर में। तो भोले बाबा ने कह दिया मैंने तो एक ही बार कह दिया, मैं दोबारा कुछ नहीं कह सकता। तो पार्वती मैया ने कही सुनो, मैंने की अर्धांगिनी हूं तो आधो काम तो मैं कर सकता, तुम्हारी की मैया तुम्हें कर दो। तो आज मैया बोली क्या सुनो, अरे झूठी हो ना कहना हमारी, और एक एक मास रहे नर और नारी। मेरे भैया तब कहा कि 1 महीना नर और 1 महीना नारी, फिर 1 महीना नर और 1 महीना नारी। तो बुद्ध ने कही कि जब बताओ अब को रहेगो कब नारी, सुई हाथ पकड़ के बारे की चलो मेरे संग 1 महीना बाद देखिए। ले गया इधर। जब इला महाराज के गर्भ आया है, जब गर्भ से जो बच्चा जन्मा था उसी का नाम पड़ा पुर्रवा। जब पुर्रवा नाम पड़ा तो पुर्रवा के पुत्र हुए आयु, और आयु के बेटा हुए राजा नहुस। राजा नहुस बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने इंद्र के इंद्रासन को भी खाली करवा दिया था, इतने आगे थे। लेकिन वो गिरे कहां पर आके, तो मन में विचार किया राजा नहुस ने, जब मैं इंद्र के सिंहासन का मालिक बन सकता हूं तो इंद्र की घरवारी का अगर मालिक बन सकता हूं। यहां के राजा नहुस गिर गए। तो एक पत्र भेजाए जो इंद्र की घरवारी थी सची, उसके लिए कि कल सूर्योदय होकर मैं आऊंगा तो तुम्हें मुझे अपना पति स्वीकार करना पड़ेगा। और जो पत्र जब भेजा और जैसे ही पढ़ा सची ने, तो माथे में हाथ मारा, प्रभु जब तो धन गयो, अब धन गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब धर्म भी जाना है। तो आज वशिष्ठ महात्मा पास में बैठे हुए थे, तब सची रोई है उनके पास। तुम्हारी की बेटी बात क्या है कि बात ये है मैं इंद्रासन चला गया वो कोई बात नहीं है गुरुजी, धन गया तो गया लेकिन अब धर्म भी जा रहा है मेरा। ये पत्र भेजा है राजा नहुस ने। तब कहा है कि राजा नहुस इतने अंधे हो गए तो चिंता मत कर बेटी, एक काम कर, अब तू भी चिट्ठी बना और मैं बता रहा हूं कल तुझे। और तब वशिष्ठ महात्मा चिट्ठी को लिखवा रहे और सची चिट्ठी लिख रही। आप देखिए आज नास की नीम जबाई है वशिष्ठ महात्मा। और तब बोले क्या है, अरे सुनो रे सीधे ध्यान, और महात्मा बोले रहे बोली, अरे महात्मा बोल रहे बोली, जब भूखा होए सवार महात्मा धरला भी डोली, जब भूखा होए सवार महात्मा धरला भी डोली, जब भूखा होए नास की नीम जमाई है वशिष्ठ महात्मा ने। तब कहा कि पत्र लिख दे, जिस डोली में राजा बैठ के आए उस डोली को महात्मा को कंधे पर रख के लाए। और जो पत्र गया और राजा ने पढ़ा, और तब कर्म कौन सा करता है
अरे समय नाए पला भर की लाए, अरे पला भर की लाए, तब डोली नहीं सजाए महात्मा चार्य बुलवाए। जो पत्र पढ़ा तो डोली में 4 महात्मा बुलवाए। औरत के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि संतों को बुलाया है। और जिस समय डोली में लगे तो एक संत उसमें लंगड़ा था, तो जिस समय वो चलता था तो पैर में लगती तो डोली झोंका मारती। और तब कर्म कौन सा करता है? वो दुष्ट। आरे ने कनाए करी अवारी, अरे करी अवारी नाय मन में करो विचार लात साधु के मारिए। जब चारों महात्मा डोली को लेकर चल रहे तो एक महात्मा लंगड़ा था, तो लात मारी है संत में, जल्दी चल जाको ठिकानो ही कहा जा। संत में लात मार दी। तब महात्मा ने कहा कहे राजा तू नारी के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि संत का अपमान किया है। तो आज उसी समय महात्मा ने श्राप दिया है। बेटा कैसे? कि सुन राजा, अरे मेरो वचन ना झूठो जाएगो, अरे मेरो वचन ना झूठो जाएगो, और राजा तू अजगर है जाएगो। अरे जा खन सुने ऋषि के परवाने, और ताई खन आई गई है अकल ठिकाए। श्राप दे दिया संत, जा तू अजगर हो जा। श्राप तो राजा को लग गया। राजा ने कहा जो महाराज गलती तो हो गई, श्राप भी आपने दे दिया, लेकिन मुझे ये बता दो मैं सर्प योनि में रहूंगा कब तक? तब महात्मा ने कहा कि सुन, ये सत्य को जाएगा, त्रेता जाएगा, और जब द्वापर का अंत आएगा और द्वापर के अंत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद होगा, तो यक्ष देवता प्रश्न करेंगे और युधिष्ठिर का धर्मराज प्रश्नों का उत्तर देंगे। वो बाणी जब तेरे कानों में पड़ेगी, जब पुनः तू सर्प योनि को छोड़ के मनुष्य योनि में आ जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हे राजन परीक्षित, ऐसे ही धीमे धीमे